थैंक यू मैम। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में कर लिए थे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए थे। डिस्टेंस था हमारा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर एरिया, आपका वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट, चार्ज, फोर्स, वर्डन। ओके, ये आसान आसान से थे, मैंने आपको डायमेंशन के कैलकुलेट करके दिखा दिए थे कैसे कैसे होंगे। यस सर जी। अब किसका बताना है? अब नेक्स्ट है आपका 11वें नंबर का। यस सर, 11वें नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस का। सिंपली कह दीजिए पोटेंशियल, पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये लो, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, इतने वोल्ट, समझ में आया? बैटरी, जो हमारी बैटरी कितने 10 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, फटाफट से बता दीजिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब ये आपके लिए टास्क है। क्या बात कर रहे सर, हमसे कहिए होगा सर? बेटा कर लोगे तुम, भरोसा रखो खुद पर और करो, हो जाएगा सर पक्का। करो सारे, चिंटू मिंटू रिप्लाई करो। चिंटू बेटा, यस मस्त जी, करो बेटा रिप्लाई। अब तक तो हो जाना चाहिए था, इतनी तेज कैसे कर देंगे सर हम, मशीन थोड़ी है। अरे तो कर दोगे, मुझे आप पे भरोसा है पक्का सर। अरे बिल्कुल पक्का पक्का बेटा। ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको हम पे इतना भरोसा है इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सर, नहीं तो इतनी कोशिश करते नहीं है जनरली। ठीक है करो। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आज बेटा, बेटा ये सब नहीं बेटा, ये गलत बात है बेटा जी। जो भी इसके ऊपर मार्क कर रहा है इस तरह बेटा, सब ये सब ना करो आप, है ना? एनोटेशन मुझे ही करने दो, आप ना करें प्लीज। ओके, आई गोट आंसर फ्रॉम पारस एंड आई गोट आंसर फ्रॉम अरुण। और बताओ, और बताओ चिंटू मिंटू। हाँ सर, हम ही चिंटू मिंटू हैं क्या सर? हाँ बेटा, आप ही हो चिंटू मिंटू। बताइए बताइए, और बताइए। ओके, आई गॉट आंसर फ्रॉम कंचन। ओके, और कुछ बच्चों के आंसर, आप लोग के कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 3 बच्चों के आंसर आए मुझे, 2 के आंसर अलग हैं। ये 3 ही बच्चों का आंसर आया बेटा जी। मतलब दूसरे बच्चों को कुछ अगर आंसर आए तो पक्की बात है किसी एक का गलत है आप में से। अभिषेक का आंसर आ गया है मुझे, देवांश का आंसर आ गया है। ओके, और प्रीति का आंसर आ गया है। ग्रेट। ओके, दीपक का आंसर आ गया है, रोम का। ओके, पारस, कंचन, देवांश, अभिषेक एंड प्रीति। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, अजब। ऋतु बेटा, विनीत, प्रिया, ट्राई, अरे ट्राई तो करो। निधि बेटा रिप्लाई करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। करण बेटा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे बेटा, आंसर नहीं आए हैं आपके, ना पिछली क्लास में ना ही इस क्वेश्चन का आंसर आया अभी तक शायद। करण का आंसर आ गया है, चलिए फाइनली। ओके, विनीत का आंसर आ गया है। ओके, प्रिया का आंसर भी आ गया है, बहुत ही बढ़िया। पंकज का आंसर आ गया है, पंकज सिंह का। ओके ओके, अभिषेक का आंसर आ गया, प्रतीक का, किसी का नाम, आकर्ष का आंसर आ गया। किसका नाम छूट गया तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है चिंटक मिंटक। ओके सर। ओके बेटा, कोई अगर कोई काम है बेटा, कोई इमरजेंसी तो यू कैन, यू आर फ्री। ओके ओके, इट्स ओके। चलिए बेटा जी, बाकी बच्चे जो हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली ना अनस ने भी रिप्लाई कर दिया है। देख लेते हैं क्या होगा। देखो बालक, अगर आपको याद हो कक्षा 10 की बात, कक्षा 10 मतलब 10th क्लास में आप लोगों ने कुछ पाप किए थे। सर मैंने कोई पाप नहीं किया सर, अरे किए थे पापियों। और प्लीज माइंड नहीं करना, मैं आपको पापी वगैरह कह देता हूँ, बुरा तो नहीं मान जाते आप लोग? हेलो, आपको पापी बोल देता हूँ। हेलो, नो सर। फिर ठीक है, हम तो हैं सर पापी, बुरा क्यों मानेंगे, है ना? सुनिए, तो प्यारा बच्चा, आप लोगों ने 10th क्लास में पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद करो। हाँ सर, कुछ तो पढ़ा था। वर्क डन टू ब्रिंग अप पॉइंट यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। याद आया कुछ? यस सर, याद आया सर, याद आया। तो बेटा आपने पोटेंशियल की डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है।
और वर्क डन का आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बड़ा आसान सा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mlt-2 आपका फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब l, ये डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज के लिए कितना 80 सर, आंसर आ चुका है। वो आ गया सर, हाँ जी, ml स्क्वायर, टी की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर है, एक टी नीचे है, माइनस का 3 और a की पावर -1। दिस इज योर आंसर। कई सारे बच्चों का आंसर सही है और एक दो तीन का गलत भी है, जिनके गलत थे वो ठीक कर लीजिए। ml स्क्वायर t -3 a -1, गेटिंग पॉइंट। आप कहेंगे यस सर, गेटिंग अ पॉइंट सर, ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन और करोगे। यस सर, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। इसका रेजिस्टेंस का, हाँ रेजिस्टेंस आर, वही जो हम करंट इलेक्ट्रिक से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं सर, वही रेजिस्टेंस। हाँ बेटा वही रेजिस्टेंस की बात करो। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। 20 बच्चे आगे हैं इस बार तो क्लास में। यस सर, तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए तो, बहुत बढ़िया। बड़ा किसी का माइक अनम्यूट है तो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें, नहीं तो हम, हाँ हम क्या सर, क्या हम सर क्या करेंगे, अरे हम आपको अनम्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे और क्या ही करेंगे बेटा। तो हमें लगा धमकी दे रहे हैं सर, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। दीपक का आंसर आ गया, करण का आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया बेटा जी। और कंचन, पंकज का आंसर आ गया है, दीपक का आंसर आ गया है। सर मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी, तो बेटा आपको फर्स्ट क्लास की वीडियो मिल जाएगी, मैम से आप कांटेक्ट कर लेना, यू गेट द वीडियो ऑफ फर्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग वो पूरी तो नहीं हुई बट काफी हद तक मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्लास भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है और बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कंचन का आंसर आ गया, अनस का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बेटा। और किस किस का आंसर आ गया, पारस का आंसर आ चुका है, निधि का आंसर आ चुका है, आकर्ष का आंसर आ चुका, अरुण दत्त का, हर्षित पांडे का, ऋतु का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया बेटा। अनुप्रिया आंसर आ चुका है आपका भी, बहुत अच्छे। वाह सर वाह सर, आप कमेंट्री क्यों नहीं कर लेते सर किसी मैच में, हाँ कहाँ बैठे हैं आप। ओके, देवांश भारद्वाज का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी, मतलब सर ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर। पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला पिछले ही क्वेश्चन में किया है, तो ml स्क्वायर t की -3 a की पावर -1 डिवाइड बाई a। तो a मतलब करंट आपका a ऊपर चल जाएगा, a की पावर हो जाएगा कितना, आप कहेंगे -2। क्लियर है, आप कहेंगे यस सर जी क्लियर है सर, और तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, आप कहेंगे यस मास्टर जी क्लियर है। चलिए बेटा, और थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल हल्का सा और राइज कर ले। प्लीज सर, प्लीज कीजिए सर, ये तो चिंटू मिंटू क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आती है सर। अरे ठीक है बेटा, आती है ना तेरे को। यस सर आते हैं सर जी। देखिए मैं अकेला ना बिना बात के हो जाता हूँ बोर, तो मैं थोड़ा थोड़ा बात करता रहता हूँ। किससे से, लेकिन किससे, अरे अपने अंदर के चिंटू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, विच यहाँ से गायब हो गया है हमारा, विच को ले आता हूँ मैं, लिख देता हूँ विच, यहाँ पर विच है। क्वेश्चन आप प्रॉपरली, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आउट ऑफ था यहाँ पर, आउट ऑफ द विच ऑफ, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग टू, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या ई। सर ई ऑप्शन में नहीं है सर। बोलो बच्चा, एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। ओके आई गॉट वन आंसर, दीपक। और बताइए चिंटा मिंटो, सर हमें ये आंसर तो बता दो, सही है गलत है। पंकज आपका आंसर सही नहीं है, दीपक आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया बेटा। देवांश बेटा आपका आंसर भी सही नहीं है, पंकज आपका आंसर सही है, और ऋतु बेटा आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। पंकज बेटा कितने आंसर दोगे यार। प्रिया आपका आंसर सही है, पारस आपका आंसर भी सही है, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी। आकर्ष बहुत बढ़िया, निधि बेटा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है मोस्टली बच्चों का। अभिषेक कुमार बहुत ही अच्छा बेटा, अनुप्रिया बहुत बढ़िया बेटा, प्रीति बहुत ही अच्छे, चिंटू
और हर्षित का बिल्कुल सही आंसर है। अरुण दत्त बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी देखे, क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम दी रिमेनिंग टू। अच्छा डायमेंशन देखनी है इसकी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी तो मतलब वर्क डन सर, एनर्जी वर्क डन ऐसे ही है। ओके सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही देखा था। यस सर, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एल क्यू। तो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? तो एल क्यू ऊपर जाएगा तो पावर कितना एक कम हो जाएगा, मतलब 2 - 3 विल बी -1 टी की पावर -2। एग्री? आप कहेंगे यस सर। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml t - 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। देखना दोनों कहानी बिल्कुल वही है कि नहीं? यस सर, ये भी वही हो जाएगा, ml - 1 t - 2। तो इन दोनों का तो सेम है, और भी तो पक्की बात है सी बच रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, है ना? यस सर याद है, m ओमेगा r स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो आपको मन करे। mvr, m एल टी -1, और r रेडियस होती है, ये भी एल, एल स्क्वायर डिवाइड बाई पर यूनिट मास, मास से मास को कट्टा पुट्टा, तो एल स्क्वायर टी माइनस, दिस इज डिफरेंट। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा जी? मेरे ख्याल से आप कहेंगे यस सर जी। पंकज सिंह बेटा, आपके बहुत सारे आंसर आ रहे थे, ABCD सब आंसर दे देते, ऐसा कैसे कर लेते हो सर? बचपन से प्रैक्टिस किया है सर? अच्छा ठीक है फिर, ग्रेट। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर आपको सारे आसान क्वेश्चन होते हैं। आपने आपने यस सर जी, एक बात पढ़ी होगी। यस सर, एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा, आपको न्यूटन की जो मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, कौन कौन सी होती है? v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू v प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तीनों इक्वेशन पढ़ी है? आप कहेंगे यस सर जी पढ़ी है तीनों की तीनों। अच्छा, इन दोनों तीनों से भी हम थोड़ा सा डराइव करके चीजों को एक इक्वेशन लेके आते हैं। अगर आपको याद हो कि nth सेकंड में कितना चला पार्टिकल, याद आया कुछ? मतलब सर, अरे मतलब ऐसा सपोज करो आप अपने घर से भागे, आप सपोज करो आप अपने घर पर कुछ उधम मचा रहे थे, तोड़ फोड़ कुछ भी कर रहे थे, और मम्मी को आ गया गुस्सा। ठीक है, मम्मी झाड़ू और चप्पल लेकर आपके पीछे, आप आगे मम्मी पीछे, आप आगे मम्मी पीछे, आगे पीछे, और झाड़ू उड़ती हुई जा रही है, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी है पूरी। ठीक है ओके सर, तो आप भाग रहे हो, टी टू टी टू टी, आप रुके हुए थे पहले, घर पर बैठे हुए थे, मम्मी को गुस्सा आ गया और भागना शुरू किया आपने। तो आप स्पीड बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, वट एवर। ठीक है, ओके सर, बढ़ा रहे हो अभी तो इस केस में तो मम्मी जी आपके पीछे, चप्पल, और चप्पल को फ्लाइंग क्या बोलते हैं बेटा? फ्लाइंग चप्पल ही बोलते हैं ना, जो उड़ती हुई चप्पल आती है। यस सर, तो उस केस में हमें nth सेकंड में कितनी स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? u प्लस a बाई 2 और मल्टीप्लाई में 2n - 1। याद आया कुछ? a 2n - 1/2, याद आया कुछ? हाँ कि ना? अरे मतलब समझ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यही था फॉर्मूला, अगर मुझे बता देना कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो। nth सेकंड में जो डिस्टेंस है वो होती है u प्लस a/2 -1। ये रहती है क्या? एक बार मुझे भी याद दिला देना बेटा। एम आई करेक्ट? सही लिखा है क्या मैंने फॉर्मूला? अरे सर नो? यस सर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पर, इस पर आने से पहले एक चीज थोड़ी समझ लो। हाँ समझाई सर। देखो, जैसे सपोज करो आप दुकान पर गए कुछ सामान लेने, है ना? आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा 1 किलोग्राम चीनी लेकर आ, शक्कर, शुगर। हाँ सर समझते हैं हम। और घर से फोन आ गया कि बेटा सुन सुन सुन। आपने कहा हाँ मम्मी, एक काम कर बेटा, आज जो है मतलब तेरा छोटा भाई चिंटू भी थोड़ा ज्यादा खेल रहा है तो ज्यादा खाएगा, तो एक काम कर, 1 की जगह 1.5 किलो ले आना, या 500 ग्राम या 200 ग्राम और ले आना। मे भी कुछ सामान हो सकता है। सपोज अगर आपके मम्मी ने आपको फोन करके कहा कि जा जाके सब्जी लेके आ, आप पहुंच गए, आलू खरीद रहे हो, ठीक है? यस सर, आलू जैसा मुंह बना के आलू खरीद रहे हो, मुझे तो भेज दिया ऐसे, ठीक है ठीक है, आलू जैसे मुंह बना के आप आलू खरीद रहे हो। मम्मी का फोन आ गया, आप मम्मी ने कहा कि ओ आलू जैसे मुंह के आदमी, आपने कहा हाँ मम्मी, जा 1 की जगह 2 किलो ले लेना, ठीक है, लेट इट बी।
ठीक है, तो आप कहेंगे ओके मम्मी ले लूंगा मैं, मेरी की चटनी मैंने बताना बस मेरी, मैं ले लूंगा 2 किलो। आपने 1 किलो और ऐड करवा लिया उसमें, है ना? बिल्कुल सर। लेकिन अगर आपकी मम्मी या फिर आपका कोई घर से या फिर आपका कोई दोस्त ये कहता आपको फोन करके कि 1 किलो आलू मत लाना, आपको उससे कितना लाना है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तो लेना और आधा सेंटीमीटर और ले। आप क्या कहोगे? पापी क्या बोलता है तू मेरे को, ये बोलोगे कि नहीं? मतलब 1 किलोग्राम में आधा सेंटीमीटर क्या ऐड करूं मैं? सेंटीमीटर आलू को सेंटीमीटर में मेजर होगा क्या? नहीं। ऐसे ही जब आप लोग कभी कभी क्लासरूम में जाते थे, जब आपकी कोविड से पहले 10th 11th क्लास में, है ना, तो क्लास में जाते देखते थे आपके डेस्क पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन दोस्त मैनेज हो जाएगा, है ना? दो दो बच्चों की सीट है तो 3 बैठ जाते, 3 की जगह 3 की सीट है तो 4 बैठ जाते, होता था ना? मैनेज करते थे कि नहीं? हेलो, स्पेशली बॉयज। यस सर। यस सर। हाँ, यस हम तो पांच सर। पांच लोग बैठ जाते थे सर एक ही डेस्क पर, है ना? 2 की पर 5 बैठ जाते थे हम तो। तो होता क्या था उसमें कि आप लोग मैनेज कर लेते, तो क्या बोलते थे यार, थोड़ा सा खिसक जा, या उसको ये बोलते थे कि आधा किलोग्राम इधर हो, जैसे नहीं बोलते थे ना, थोड़ा सा, मतलब लेंथ से कहीं ना कहीं उस बात को कह रहे थे, थोड़ा सा उधर की तरफ हो जाओ, थोड़ा सा मेरे लिए एरिया बना दे, ठीक है? मैं एक साइड से बैठ जाऊंगा, बाकी मैनेज कर लूंगा, बस मुझे बस थोड़ा सा सहारा दे दे, मैं बैठ जाऊंगा, है ना? वो कुछ तो दोस्त होते भी थे ऐसे जो 2 की सीट पर 4 ही बैठते थे सदा, है ना, उस खासकर बैक बेंचर्स। चलिए, एनीवे, तो बेटा वहां पर आपका रेफरेंस, आप ये नहीं कह रहे हो कि आधा किलोग्राम साइड हो जा, है ना? आप बाल कटाने जाते हो तो बार बार से आप क्या कहते हो? बार बार से कि मेरे आधा किलो बाल काट दो या 100 ग्राम बाल काट दो, नहीं कहते हो, इत्तू से काट देना या इत्तू छोड़ देना, ये गंजा कर दे मेरे को, या सन्नो गर्ल्स इतने इतने से बाल काटने से ज्यादा नहीं कटे, नहीं तो मैं चटनी बना देगी मेरे, ज्यादा बाल कटवा ली तो मैंने, वगैरह वगैरह, इजंट इट? तो आप यहाँ पर देखो चीजों को, आप वहां पर बाल कटाने जा रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो आधा किलो बाल काट दे मेरे, या फिर ये नहीं कह रहे हो 30, मतलब आप नहीं कह रहे हो 2 डिग्री सेल्सियस मेरे बाल कट कर दे। इट्स यूजलेस, इजंट इट? ये यूजलेस बात है बिल्कुल। तो बालक, यहाँ से एक बात समझ में आई है हमने, आप पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदने जा रहे हो, आपने कहा कि चलो पैंट पैंट पे खरीदता हूँ, तो मम्मी का फोन आ गया, अच्छा अपने लिए पैंट का कपड़ा खरीदा तेरे पापा? ठीक है मम्मी बनवा रहा हूँ। और तेरे छोटा भाई चिंटू? ठीक है मम्मी लिए खरीद रहा हूँ मैं। पहले आप 2 मीटर खरीदे थे, अब 3 और 4, अब 4 2 का एक होगा भैया, इसे 2 मीटर को मत रखो, अब 2 और ऐड कर दो इसमें, ये 3 और ऐड कर दो, 5 मीटर हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ से आपको चीजें समझने को मिल रही हैं, वो ये मिल रही है, आप सेम क्वांटिटी को सेम में ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बात समझ में आई कि नहीं? लो चिंटू मिंटू, बात समझ में आई कि आप यस सर। एक क्वांटिटी यस को सर। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? आग आपके पास 1 किलोग्राम चीनी थी, तो उसमें से आप, मतलब किलोग्राम क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कितनी? 1 किलोग्राम थी, यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम में से आप किलोग्राम को हटा सकते हो, उसमें से कुछ वजन कम करोगे तो उसका कुछ किलोग्राम घट जाएगा, उसमें और वजन डाल दोगे तो कुछ का कुछ किलोग्राम बढ़ जाएगा। पॉइंट, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, समझ में आया है सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया है सर, हमको अपन को समझ में आया है, बहुत बढ़िया। तो बालक, यहाँ से एक बात समझ में आती है, हम इस यूनिट डायमेंशन और डायमेंशन का कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर 2 क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो डेफिनेटली उनकी डायमेंशन सेम होंगी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे मन में, बेटा 2 क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो पक्की बात है वो एक जैसी क्वांटिटी होगी, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एक जैसे से मतलब मेरा उन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। आप मास में से ही मास को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मास में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वेट आपने मेजर किया, देखो हो आज तो 8 रोटी खाली थी, आज कितना वेट हो गया है? जनरली आपका लेटेड भी आपका वेट 50 किलोग्राम है, और 8 रोटी खाने के बाद 2 सेंटीमीटर वेट बढ़ गया। नहीं, वेट सेंटीमीटर में नहीं होगा, मतलब आप जो मास, या अभी फिलहाल में वेट में किलोग्राम में बात करूं तो आप कहेंगे 50 था, अब हो गया 56। डिपेंड करता है आपने कितनी रोटी खाई है, कितना घर का बजट बिगाड़ा है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि हम सेम डायमेंशंस, सेम ऐसी क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई क्वांटिटी वेलोसिटी है तो उसमें आप वेलोसिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी जैसे टर्म को, वेलोसिटी जैसी क्वांटिटी को। आप एनर्जी को एनर्जी में ऐड कर सकते हैं, आप एनर्जी को मास में ऐड नहीं कर सकते हैं, आप लेंथ को मास में ऐड नहीं कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूं आपका वेट सपोज लेट बी 60 किलोग्राम है, उसमें से 2 सेंटीमीटर हटा दीजिए, क्या वेट में से सेंटीमीटर कैसे हटाऊंगा सर मैं? समझ में आ रही है बात समझ में आई? ओके, इसको होमोजेनिटी बोलते हैं भाई, कि सेम चीजें आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है प्यारा, अच्छा इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, मैं नहीं लिखा रहा इसमें, क्योंकि अच्छा ये इंग्लिश में लिखाना है ऐसा वैसा, ठीक है?
मतलब लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूँ, पर मैं आपको अब इसको ट्राई कीजिए बेटा, आप अपनी खुद के लैंग्वेज में लिखें। अगर आप अपनी खुद के लैंग्वेज में लिखोगे तो सबसे ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, चीजें भूलोगे नहीं कभी आप। अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख लीजिए, कुमाऊनी में है तो कुमाऊनी लिख लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, जो भी आपकी मदर टंग हो, जिसको आप एक झलक देखते हो पढ़ लेते हो, आप उसी लैंग्वेज में लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई है कि सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कितना बोलते सर आप, थकते नहीं क्या? बेटा थकता हूँ। तो फिर बोलते क्यों सर? अरे तो फिर भी बोलता हूँ। वाह वाह। किसी को कुछ कहना है? एनीबॉडी वुड लाइक टू से समथिंग? मेरे ख्याल से आपने लिख ली होगी बात जो मैंने आपको बताई है। हाँ लिख ली है सर। आप ऐसा लिख सकते हो, टू क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज, मोर quantities can be added, or subtracted, जोड़ या घटा सकते हैं, if they have same dimensions, अदरवाइज वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। इसी बात सर। हाँ, इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा डिले कर रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है बताइए सर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, आपने सुनी होगी, 8th क्लास से या 9th क्लास से आप इस इक्वेशन को सुनते हुए आ रहे होंगे, आपकी फेवरेट इक्वेशन। यस सर। आजकल इसका यूज दिखता ही नहीं है सर, ऐसा आप कहते होंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, यहाँ पर v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये एटी आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। तो बेटा यहाँ पर u और एटी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या इनकी डायमेंशन सेम है? चेक करते हैं, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए बेटा, क्या से इनकी डायमेंशन सेम है? तो आप कहेंगे हाँ, इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो आंसर है यस भाई, v वेलोसिटी है और u क्या इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी इनके डायमेंशन क्या रहेंगी? आप कहेंगे सर lt माइनस वन, ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी भी कितनी सर? lt माइनस वन। और बेटा जो 80 है ना, इसकी भी डायमेंशन वही रहेगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। कैसे? एक्सेलरेशन क्या थी? lt माइनस टू थी सर। और t की क्या है? t सिंपली, ये भी क्या हो जाएगा? lt माइनस वन। सबके डायमेंशन कैसी हैं? सेम है सर जी, बिल्कुल सेम है सर। Isn't it? आप कहेंगे बिल्कुल सर, सच्ची बात है ना। इसी तरह आपका v स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस टू ऐसा हो, एस इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर हो, सब में आपकी डायमेंशन विल बी सेम, डायमेंशन आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है बेटा जी। आप कहेंगे ओके सर जी। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लें। सर एक क्वेश्चन और लिखवाइए सर, अब इस वाले को आप करेंगे। सपोज वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इंग्लिश ऑफ पार्टिकल, आई होप यू आर स्माइलिंग देयर। बहुत ही घटिया इंग्लिश है सर आपकी, थैंक यू बेटा। पार्टिकल, इसको अभी रोक दीजिए, इसको थाम्बा, इसको लिखा का ही था सर, तो थाम्बा ही करना था। हाँ, if suppose velocity of particle is given by v equal to a plus b upon t minus c, ओके सर जी, ठीक है बेटा जी। यस सर जी। तो फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की डायमेंशंस बताइए, क्विक करिए। यहाँ पर टी जो था बेटा टाइम था। ओके देख लेते हैं क्या कहानी है हमारी। जो डायमेंशन फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया, दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो बेटा यहाँ पर ए जो है इसके इक्वल में आ रहा है, मतलब सब इधर लेके जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके साथ ये ऐड हो रहा था। जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे v का रहेगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा a का रहेगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला b अपॉन t माइनस c का रहेगा। a का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना? जो वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का तो lt माइनस वन होता है।
ठीक, ओके। यहाँ पर टाइम में से सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पक्की बात है सी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा जो टाइम का है, मतलब टी ही रहेगा। ओके सर। और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़ा ही आसान है आपका, बी अपॉन इसका ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद देख भाई एक टाइम में से दूसरा टाइम सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेगा तो क्या अभी भी टाइम ही बचेगा, ऐसा तो नहीं कि लेंथ बन जाएगा। यस सर, तो यहाँ पर टाइम रहेगा एक्चुअल में डायमेंशन लाइक। यस सर, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी कितना है एल टी माइनस वन, इस टी की तरह जाकर मल्टीप्लाई तो टी की पावर माइनस वन टी की पावर प्लस वन, तो ये मर जाएंगे दोनों, बचेगा क्या बी की डायमेंशन कितना बचेगा एल बचेगा सर जी। तो आपके पास तीनों डायमेंशन आ चुके हैं। ए का डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी माइनस वन, बी का फॉर्मूला है, बी का डायमेंशन फॉर्मूला है कितना एल, और सी का डायमेंशन फॉर्मूला है टी। दीज आर दियर आंसर। ठीक है बेटा जी, मेरे ख्याल से आप सबको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिंग टिंग टिंग। क्वेश्चन कह रहा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आपको बताना है एबीसीडी के डायमेंशन कैलकुलेट करना। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ एबीसीडी। ठीक है, राइटिंग बहुत ही घटिया है सर। एबीसीडी कोई बात नहीं बेटा, मैं भी मानता हूँ बहुत घटिया राइटिंग है सर, हमने इतनी गंदी राइटिंग की जिंदगी में नहीं देखी सर। वाह वाह वाह, क्या तारीफ है टीचर की, है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो इसका ए का है, मतलब ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर जी एल टी माइनस वन। जो डायमेंशन फॉर्मूला जब दो क्वांटिटी ऐड हो, जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो इसका होगा, जो इसका होगा पूरे का वही सी टी का होगा, वही डी टी इसका। ठीक है जी, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी अपॉन टी है ना, एक तरह से स्मॉल टी है तो इधर जाके, और इसके इक्वल टू कितना जो डायमेंशन फॉर्मूला ए का कहिए चाहे बी का कहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला ए का होगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला बी अपॉन टी का होगा। डायमेंशन फॉर्मूला को जनरली हम इन स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वही डायमेंशन फॉर्मूला आपका सी टी का होगा और वही डायमेंशन फॉर्मूला आपका डी टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, ओके सर। ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिल चुका है कितना, आप कहें सर जी एल टी माइनस वन। बी का डायमेंशन फॉर्मूला नीचे टाइम है, ऊपर जाके दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम से, इसकी मल्टीप्लाई टी से कर दो तो कितना जाएगा बी का डायमेंशन, आप कहेंगे सर जी एल। सी का मल्टीप्लाई में टी है तो टी से डिवाइड कर दी तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कितना एल टी माइनस टू, और डी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कितना टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो एल टी माइनस थ्री। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा किसी को समझ ना आया हो बेटा, अगर जल्दी हो रहा हो या समझ ना आया हो तो प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज बिंदास होके पूछिए। ठीक है बेटा जी, आप बिंदास होकर के पूछिए चीजें जो भी समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल और राइज करूंगा, सब कुछ सीख के चलते रहना है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर जी, बेशरम होके बिल्कुल पूछिए जो भी कुछ समझना है तो। डू नॉट हेजिटेट, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी। सर एक बार फिर से बताएं, ओके बेटा फिर से बता देते हैं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट सा कर दिया इसमें। देखो बेटा क्या, देखिए इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला, दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकती है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस टर्म को मैं बार बार रिपीट नहीं करता, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दो क्वांटिटी सेम टाइप की आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही बात है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बेटा अगर ए में बी अपॉन टी ऐड हो रहा है तो पक्की बात है जो डायमेंशन ए की रहेंगी वही बी अपॉन टी की रहेंगी। एग्री हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर। और v वेलोसिटी इक्वल टू ये है, अब इसको तो बेटा वेलोसिटी माइनस ए भी लिख सकते हो इसको, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बेटा जब दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऐड हो रही हो, इक्वल भी हो, तो पक्की बात है उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो बेटा जो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का वही आपका ए का रहेगा। ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, वही वेलोसिटी का कितना है, आप कहेंगे एल टी माइनस वन। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि हमारा ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस। एग्री? आप कहेंगे सर पूरी तरह एग्री। अच्छा, अब दूसरे पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बी के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। बी अपॉन टी, बी अपॉन टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो ए के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, बी अपॉन टी को इक्वल टू कर दिया जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला है उसके बराबर। कितना है ए का, आप कहेंगे सर एल टी माइनस वन। तो बी अपॉन टी टाइम है तो टी, ये लो, ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो कितना होगा एल टी माइनस वन, और एक टी यहाँ से आ गया तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी ये माइनस वन है इसकी पावर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब वन है, तो माइनस का वन प्लस का वन जीरो हो गया, एल टी पावर जीरो, मतलब सिंपली एल कह सकते हो। तो ये लिख लिया मैंने बी। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी। अब बात करते हैं सी की। सी में क्या होगा, सी टी का डायमेंशन फॉर्मूला, सी इंटू टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो ए का था, या कह दीजिए बी अपॉन टी का था, किसी का भी कह दीजिए। तो कितना था ए का, एल टी माइनस वन था सर। टाइम मल्टीप्लाई में है, इसको सिंपली एल टी लिख लेता हूं मैं। इसमें डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सी का डायमेंशन, इधर सी बचेगा एल टी माइनस वन और डिवाइड बाई टी, और टी की पावर जब ऊपर जाएगी तो एक और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस।
ये लिख दिया मैंने सी का। एग्री हो बेटा? इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाले में डी टी स्क्वायर था, डिवाइड में गया एल टी माइनस का, तो कितना बट्टी की पावर -3। अभी क्लियर है? जिन बच्चों ने पूछा था, इज दिस क्लियर नाउ? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? जिन बच्चों ने डाउट किया था, डाउट था, भी क्लियर है? अरे यस सर, नो तो यस सर। क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर जी, तो बेटा जी, द विस्कस फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय दिस, फाइंड डायमेंशन ऑफ ईटा। तो बेटा फोर्स, आपका फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, mlt - 2 डायमेंशनल फॉर्मूला। जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका भी होगा, लेकिन 6 और पाई दीज आर कांस्टेंट। सर कांस्टेंट है तो क्या हुआ सर? अरे ये वैल्यूज है, कुछ कांस्टेंट है। 6 क्या, 6 किलोग्राम? पता नहीं सर। सेंटीमीटर? मे बी किलोग्राम, मे बी डिग्री सेल्सियस, मे बी केल्विन, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एम्पियर, इट मे बी चार्ज, व्हाटएवर, इट मे बी पोटेंशियल। तो दीज थिंग्स आर, दे डोंट हैव आपके डायमेंशन नहीं होती है। 6 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, पाई हुआ, कांस्टेंट हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला से कोई लेन देना नहीं है। बचेगा कितना? बचेगा ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू आर, आपकी रेडियस, रेडियस क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। यस सर। और वेलोसिटी क्या है? आपके सर वेलोसिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ वेलोसिटी, एल - 1 मतलब। ठीक है, आप कहेंगे यस सर, तो कुछ कट्टा पुट्टा, एक एल से एक एल को मार दो सर, ये जाकर उधर हो जाएगा, बस हो गया आपका आंसर। ईटा इक्वल टू कितना जाएगा? आप तो एम ऐसे ही रहेगा, एल इधर जाके नेगेटिव में पहुंच जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो टी की पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, एम एल -1 टी -1। इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से सारे बच्चों समझ में आ गई है कहानी। ओके ग्रेट, अभी हमें क्वेश्चन और लेने हैं, वी विल टेक मोर क्वेश्चंस, बट और क्वेश्चन लेने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको डायमेंशन की कहानी समझ में आ गई। आप डायमेंशन में दुनिया भर के क्वेश्चन अभी लगा सकते हैं, चाहे वो आपसे एप्सिलॉन की वैल्यू पूछे या फिर म्यू नॉट की वैल्यू पूछे, आप सारे फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पक्का सर जी? हाँ जी बिल्कुल पक्का। ठीक है, ओके सर जी। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस मास्टर जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मेजरमेंट की बात हो रही थी, अब थोड़ी सी बातें हम एरर एनालिसिस की कर लें। एरर की सर? हाँ देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसको कोई मत पढ़ाने का मतलब नहीं है। बच्चा जब 11th क्लास में होता है तब पढ़ाया जाता है, और आप लोग सब मैथ्स वाले हो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं अभी। ठीक है, ओके सर जी, बात कर लेते हैं थोड़ी सी एरर एनालिसिस की, एरर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि एरर की कहानी क्या है, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखो बालक, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, ठीक है, तो आप बताएंगे, कोई बताएगा 50, कोई कहेगा 56, कोई कहेगा 59, कोई कहेगा 60, कोई कहेगा 80, कोई कहेगा 200 सर। 200 सर? हाँ हो सकता है, मुझे क्या पता, हो सकता है आपका वेट हो 200-400 सर। खाना खाने से पहले 40 किलो रहता है, खाना खाने के बाद 50 हो जाता है, ये ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी हो सकती है ना? ओके, अच्छा अगर मैं कहूँ, ये तो आपकी अलग अलग कहानी होगी, चलिए ठीक है, अगर मैं कहूँ इस पेन का आपको वेट मेजर कर, या फिर इस पेन की मैं लेंथ मेजर करने के लिए कहूँ, तो आप कहोगे, आप स्केल रखोगे बगल में, कहोगे सर 15 सेंटीमीटर, लेट इट बी 15 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक, आप ओके, लेकिन इसी को मैं और बेहतर स्केल से मेजर करूं, मतलब सर बेहतर का मतलब जो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली छोटी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता हूं, तो क्या ये एग्जैक्ट 15 रहेगा? आप कहेंगे हाँ सर रहेगा 15, कुछ बच्चे हो सकता है कहें 15 रहेगा सर, 15 है तो 15 रहेगा, एक बार हम 15 रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं ठीक है, रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, 15 नहीं रहेगा, या हाँ ना, फिर गर्मी इसको और, थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ लेंथ, नहीं 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 नहीं, गर्मी सर्दी वाला भी कंसेप्ट नहीं है, सुनो मेरी बात। अभी इसको मैं और एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि जा चिंटू, आपको हाँ मम्मी, आपको जा चिंटू जा करके बोले क्या 1 किलो आलू, या फिर मम्मी आपसे कह दें बेटा जाओ मार्केट और अपने मुंह की जैसी सब्जी लेके आओ, आप कहोगे चिंटू तो आलू कह रही ना मम्मी, मम्मी कहेंगे हाँ बेटा, ठीक है, लेट इट बी, डोंट माइंड प्लीज, है ना? तो सपोज करो मम्मी ने कहा कि आलू सब्जी बैंगन करेला कुछ भी वट चीनी मंगाई, कुछ भी मंगा दिया, आपको लेने भेज दिया, और दुकानदार ने मेजर कर दिया 1 किलोग्राम। ठीक है, मान लेता हूँ डिजिटल मशीन ही थी, लेट इट बी, या तराजू थी, जैसी भी थी मशीन, आपने 1 किलोग्राम, और आपको पता है 2, 4, 6 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा ही लेते हो, कभी कम नहीं लेते हो, इजंट इट?
सब्जी फल खरीदने जाते हो तो 2-4 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाए तो चलेगा, लेकिन 1 ग्राम भी कम ना हो, है ना, वही झगड़ा है सर। अगर आपने 1 ग्राम भी कम कर दिया तो भाई कम है भी पूरा नहीं हुआ है, तो दुकानदार देखता हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा देना जरूरी है, वो खुद ही दे देता है बेचारा, है ना। ठीक है, तो वो 10-5 ग्राम या कभी कभी 50 ग्राम या 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे सकता है ना, डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 1 किलोग्राम सब्जी वो दे गए थे चीनी और गलती से उसने आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा दे दी कि ठीक है ले जाए, ऐसा नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा हो गया, उसमें तो हल्ला हो जाएगा, आधा किलोग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं बनेगी बात। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको अपना घर बनवाना है या फिर कहीं पर आपको मिल गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि यहाँ की सड़क बनवानी है, जैसे आपने देखा होगा हाईवे वगैरह बनते रहते हैं, सड़कें बनती रहती हैं, हाँ सर, तो वहां पर ट्रक भर भर के, जो बजरी बोलते हैं बेटा आप लोग भी, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं। यस सर। यस सर। वाह यार, हमारी और आपकी लैंग्वेज तो बिल्कुल मिल गई। तो बजरी जो होती हैं, अब उसमें अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है वो एग्जैक्टली अगर आपसे 1 टन कहा गया तो 1 ही टन आएगी, या 1 क्विंटल कहा गया तो एग्जैक्टली 1 क्विंटल ही आएगी? आंसर है ना, इजंट इट? 1 टन कहा गया तो एग्जैक्टली 1 टन आएगी क्या? उससे 1-2 किलोग्राम ऊपर नहीं होगी क्या, या कम भी? हेलो हेलो, ज्यादा हो सर सकती है सर, कम नहीं होगी। मतलब ज्यादा कम होगा ना थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट 1 टन नहीं रहेगा, सीधी बात ये है ना। या फिर आप अपनी गाड़ी ट्रक लेके आ रहे हो, एक ट्रक भरवा के बिजली का, और तो आपकी 4-5 बजरियां गिर गई, चलते हो गिर जाती है। या रेत लेके आ रहे, थोड़ा रेत गिर गया तो ट्रक वाला रोको 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 रोको, मेरी 2 बजरियां गिर गई हैं कहीं, और ढूंढ रहे हैं पूरी रात भर, 1 बजरी नहीं मिली, 5 में से 4 तो मिल गई, 1 नहीं मिली। ऐसा होता है क्या? आंसर है नहीं सर, ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं होता ना। या ऐसा कर देते हो कि सर ट्रक में से घर पे आए और मम्मी ने पूछा कहाँ है बजरियां, सॉरी मम्मी गिन रही है, 1 ट्रक बजरी, ऐसा नहीं होता ना। या आपका जो आपका सीनियर है, आपका बॉस, आपको गिन रहा है कि 1-1 बजरी गिनता है, 1 2 3 5343, 1 बजरी कहाँ है पापी? ऐसा नहीं होता है ना। तो वहां पर आपके कई नहीं होता है। किलोग्राम इधर उधर हो जाएंगे, कई किलोग्राम इधर उधर जाएंगे, मैटर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल, फिर भी आप 1 क्विंटल ही कहोगे। अगर 1 क्विंटल सॉरी 1 टन में 2-4-6 किलोग्राम एक्स्ट्रा भी तो आपको अगर 1 टन है, 2-4-6 किलोग्राम को वो मशीन भी वेट मेजर नहीं करेगी, किलोग्राम को वो सेंस भी नहीं करेगी, है ना। वो क्विंटल में जाएंगे तब चीजों को सेंस करेगा, अच्छा हाँ इतना है। इसी तरह से आपकी जो सब्जी मशीन, सब्जी वाला बेचने वाला है, वो आपका ग्राम को तो थोड़ा बहुत सेंस कर सकता है, लेकिन मिलीग्राम को सेंस नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आप सुनार की दुकान पर चले जाओ, क्या लगता है सोना वगैरह खरीदने आते हो तो क्या कहते हो, 4-5 किलो सोना तोल दे रहे, ऐसा करते हो क्या? और उसने 5 किलो तोल दिया, कह रहा है आधा किलो और दे दे, ऐसे डाल दे, होगा क्या? सर इतना कैसे? वो आपका बहुत छोटे छोटे ग्राम में मेजर, मिलीग्राम में मेजर करेगा। अलग मतलब, कहने का मतलब मेरा बेटा यही है, जिस चीज को अगर आप कह रहे हो कि 1 किलो चीनी है, अगर उसी को मैं सुनार की दुकान पर ले जाकर तोलूं तो वो 1 किलो से कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन मिलेगा। एग्री हो इस बात से? हाँ कि यस ना? सर। यस वो सर। आपका चीजों को और भी ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा। और अगर आप सुनार की दुकान से भी एक कदम आगे और ले गए, किसी बहुत ही साइंटिफिक लेबोरेटरी में ले गए जहां पर आपके और छोटे छोटे वेट मेजर हो सकते हो, तो जो सुनार ने बताया है कि इसका इतना वेट है, उसको भी गलत मिलेगा। गलत मतलब उसमें भी वेरिएशन मिलेगा, जितना उसने बताया था उसमें भी थोड़ा अप डाउन मिलेगा, पॉइंट में वैल्यूज मिलेंगी। मैं कह रहा हूँ ये 15 सेंटीमीटर, तो एक्जैक्टली 15 सेंटीमीटर का नहीं आएगा ये, हो सकता है 14.99 है, हो सकता है ये 15.0001 आए, कुछ भी हो सकती है कहानी, ठीक है। और जितना आप प्रिसाइज मेजर करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो हम स्कूल में स्केल इस्तेमाल करते हैं उसका सेंटीमीटर मार्क होते हैं और मिलीमीटर मार्क होते हैं। 15 सेंटीमीटर का स्केल जो आता है आपके ज्योमेट्री में, है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क होते हैं। तो आप सबसे छोटा मिलीमीटर, है ना, एमएम मेजर कर सकते हो, उससे छोटा उस स्केल से मेजर नहीं कर सकते। एग्री? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर उससे भी छोटा स्केल से आपको मेजर करना है, स्क्रू गेज नाम की चीज सुनी होगी आपने, जो हमें पतली वायर होती है उनकी डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत पतली पतली वायर होती है उनके डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। याद आया ना कुछ? अरे सुना है नाम कि नहीं सुना स्क्रू गेज का? यस 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 सर। सर। हाँ, तो बेटा जी मतलब अगर हमारे पास और मशीन प्रिसाइज हो तो हम और छोटी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर से भी छोटी। हम उस छोटे स्केल से मिलीमीटर से नीचे का अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे, लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बालक। तो कुल मिलाकर के यहाँ से स्टोरी क्या है, इस बात को समझिए। हम कुछ भी मेजरमेंट लेते हैं, कुछ भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत वो जो थोड़ी सी मिस्टेक है, वो जो गड़बड़ है जरा सी, वो आएगा ही, उसी को बोलते हैं एरर।
एरर को अगर साधारण सी भाषा में समझे, सिंपल सी लैंग्वेज समझे, तो एरर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी आ रही है उसी को हम एरर बोलते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? आप कहेंगे ओके सर, गेटिंग अ पॉइंट सर। मैं कहूँ इस मोबाइल का वेट मेजर करो, आपने ले आके उसकी जो आपकी दुकान, सब्जी वाला उसकी दुकान रख दिया, कह दिया कितना 200 ग्राम है, 200 ग्राम, उसके पास 50 ग्राम से छोटा बाट भी नहीं है, तो आप 200 बताओगे या 250 बताओगे? उसे बीच का कहूँ मैं 220 ग्राम अगर हुआ तो आपका नहीं यार 200 ग्राम थोड़ा ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँ। फिर इसी को डिजिटल मशीन वाले के पास ले जाऊं, ठीक है, दूसरा सब्जी वाला, उसके पास डिजिटल मशीन है, ठीक है। आप कहेंगे हाँ एरर मतलब त्रुटि बेटा, बिल्कुल आप लोग पढ़ते हो गड़बड़ी, एरर त्रुटि, शायद त्रुटि ही आपको लैंग्वेज बुक्स में लिखा होगा। डिजिटल मशीन वाला कुछ हद तक ग्राम तक, उसको कुछ हद तक बिल्कुल सही, कुछ हद तक सही बता देगा, लेकिन उसको भी तो पहले वाले ने जो बताया उसके हिसाब से दूसरे वाला कॉन्ट्राडिक्ट हो गया दोनों का आंसर। आपने कहा था 200 ग्राम है, दूसरा कह रहा नहीं 210 है। अब इसको और आप प्रिसाइजली मेजर करने लगो तो आपको नहीं 210 ग्राम नहीं, और पूछा कितना है, 210 ग्राम है और 0.5 ग्राम और एक्स्ट्रा भी है। फिर और सोफिस्टिकेटेड आप मशीन के पास लगे तो वो क्या कहेगी 210 ग्राम है और खाली 5 नहीं 47.47 इतने ग्राम और भी है इसके बाद, और प्रिसाइज तो कुल मिलाकर के बात है, आप कितनी भी किसी भी चीज को आप मेजर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा एरर रहना ही है। उस एरर को त्रुटि या गड़बड़ी, या हिंदी में त्रुटि ही बोलते हैं बेटा। हेलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, एरर को हिंदी में त्रुटि यस सर। त्रुटि ही बोलते हैं। यस सर। ओके बेटा जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। यस तो सर। बेटा जी वेरी गुड। तो बेटा जी तो ये कहानी है, ये है हमारी एरर की कहानी, इसलिए हम चीजों में हर मेजरमेंट में आपका एरर रहेगा। अच्छा एरर रहेगा तो रहेगा सर, लेकिन एरर कितना होना चाहिए? हम चाहते हैं एरर हमारी कैलकुलेशन में कम से कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो आप किसी इसरो में या नासा में आप साइंटिस्ट बन गए, आपके सीनियर ने पूछा सारी तैयारी हो गई है सैटेलाइट लॉन्च की, आप कहेंगे यस सर। आपके सीनियर ने पूछा कुछ एरर, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आप क्या कहोगे कि सर थोड़ी हो सकती है ना, ये कहोगे। या ये कहोगे कि सर 5% तो पक्का होगी और हो सकता है पूरा बर्बाद हो जाए, यहीं फट जाए। ऐसा नहीं करोगे ना भाई, आप क्या कहोगे एरर हो सकता है कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई, इतनी की जो एक्सेप्टेबल हो, या ये कह दोगे कि सर कम से कम 5% तो एरर करूंगा ही मैं पक्का, ठीक है। और इससे ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब हो सकता है मिसाल यहीं पे लॉन्च हो ही ना, यहीं पे फट जाए पूरा है, तो आपको उसे निकलो तुम यहाँ से, तुम सही इंसान नहीं हो, है ना। तो बालक एरर जो है हम जितना टॉलरेट कम से कम हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम एरर हो। तो चीजों में एरर जो 5, 2, 1, 2, 4% बता रहा हूँ, 1, 2, 4%, हार्डली 10% बस। इससे ऊपर देखिए क्वेश्चन तो बनाने को दे सकता है, लेकिन आपको समझना है बात, ठीक है। वेलोसिटी वाला काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है एरर का ही, उसमें वो कह देगा 50% आपकी एनर्जी चेंज हो गई, तो एरर कितना आया, तो 50% इज नॉट एरर बेटा, वो तो चेंज है, दोनों में डिफरेंस है। एरर जनरली छोटा होता है जनरली, ठीक है। अगर मैं कहूं किस चीज का मोमेंटम आपने ट्रिपल कर दिया, जितना था पहले उसका ट्रिपल कर दिया, अब इसको आप ये मत कहना कि एरर कितना आएगा वेलोसिटी में, किसी भी चीज में एरर नहीं है, तो चेंज है, एक बड़ा चेंज है। एरर जनरली 1, 2, 4%, 5%, 10%, दैट्स इट, ठीक है। अपनी तरफ से आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि एरर जो है गड़बड़ी जो है इतनी ही हो बस, और वो डिपेंड करता है हमें कितनी प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको आपकी मम्मी ने सुबह सुबह उठा के भगाया, चलो कचरे वाली गाड़ी है, कचरा फेंक का, आपने कचरा ऊपर से उड़ा दिया, से पॉलिथीन में भर के उड़ा दिया, ये कुछ जाकर उसके सर पर गिरा बंदे के, तो ये एरर एक्सेप्टेबल है यार, उसको मरा नहीं है, वो गिर पर गिर गया, उसने उठा करके उधर डाल दिया, हो सकता है आपकी थोड़ी चटनी बना दे, चल जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हो और आपने बटन उल्टे सीधे दबा दिए, ठीक है, जहां पर स्टेशन को इंजन उन चीजों को बंद करना तो उसकी जगह आपने ऑपरेट करा दिया खुले में ही, तो वो एरर एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लंडर है, बर्बादी मचा देगा। मेरे ख्याल से आपको एरर की कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई है। अब हमें जो क्वेश्चन सुनने का वो देखने को मिलते हैं एरर के ऊपर, वो मिलते हैं कि हम दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ठीक है, उनकी पावर हो तो एरर कैसे कैसे डील हो रहे हैं, ठीक है बेटा जी। आपने ये ओके सर जी समझ में आ गई। तो बेटा अगर आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर की है, सपोज करो आपने, मैंने कहा कि आपको ये पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो आपने कहा सर 15 सेंटीमीटर। मैं आपने देखा भी होगा एक चीज, लेबोरेटरी में जब आप लैब में जाते थे, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जो भी आपकी लेबोरेटरी थी,
उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट 3, 4, 5 या 10 बार भी करा दिया जाता है, खासकर फिजिक्स की लेबोरेटरी में। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, बट फिजिक्स की लेबोरेटरी में ज्यादातर ऐसे होता है। वो किस लिए कराते हैं बेटा, जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब भी ऐसे ही होगा, आपको एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम कराया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है पहली बार आपने रीडिंग ली हो, गलत आई हो, दूसरी बार लोगे थोड़ा और अच्छे से किया हो, तीसरी बार लोग और थोड़ा अच्छे से किया, तो उनका सबका फिर एवरेज ले लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। अरे यस सर नो, एक्सपेरिमेंट किए हैं कभी Yes, sir. लेबोरेटरी में? नहीं Yes, किए sir. हैं। ओके ग्रेट। Yes, sir. तो चलिए बेटा जी, तो हम आगे बात करते हैं एरर की। तो बालक, एरर को पहले रिप्रेजेंट, सपोज करो आपने किसी चीज की लेंथ मेजर की, किसी का वेट मेजर किया, किसी में फोर्स मेजर किया, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। सपोज करो जो क्वांटिटी आपने मेजर की है वो हमारा रिजल्ट जो है एक्स आ रहा है, तो एक्स, और जो भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स, उसमें छोटा सा एरर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, हम एरर को इस तरह से, मतलब एरर का जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से करते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा जी, ओके सर। ये जो x है, सपोज करो आपने बहुत सारी रीडिंग ली, x1, x2, x3, x4, इतनी सारी रीडिंग ली, इन सब का मीन ले लो, तो ये वाली वैल्यू सबसे बेहतर वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी, इजंट इट? सबसे बेहतर वैल्यू क्या रहेगी ये। इन सब में जो एरर आ रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि एरर को आप कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेटा एरर को इक्वल टू लिख सकते हो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। टीवी मतलब आपका देखने वाला टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और आपकी एमवी मतलब मेजर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा एरर है। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी है, अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी है और आपको 4-5 इस तरह से नंबर्स दिए हैं कि इसका वेट इतना 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 इतना, वो कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी मेजरमेंट लिया आपने, तो उस केस में बेटा इनका जो मीन होगा उसी को आप ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करा सकते हैं, इसके मीन को ही ट्रू वैल्यू की तरह बिहेव करा सकते हैं। ओके, और मेजर्ड वैल्यू जो अब आप एक एक स्टेप में मेजर कर रहे हो। ओके सर, समझ में आई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए बेटा, अब एरर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अलजेब्रा ऑफ फैक्टर, अलजेब्रा देख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ एरर। मतलब सर, अरे यार दो क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, और एक चीज और समझिए बेटा, एक चीज और समझिए, कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, और जो आपको ठीक लगा करे ना कि अच्छा ये काम की चीज है, इसको लिख लेना चाहिए, तो उनको लिख लिया करो आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो उन चीजों को। और बुकलेट तो अभी आपको मिली नहीं है, तो जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उनसे आप क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा जी, आपके पास HC वर्मा नाम की बुक होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू शुड हैव HC वर्मा। ठीक है, नहीं है तो पुरानी कहीं से ले लेना, ठीक है, यहाँ से वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं लेना, पुरानी मिल जाए पुरानी ले लेना, जैसे आप पुरानी लो तो इस बात का ध्यान रख के लेना, ठीक है, इस बात का ध्यान रख के लेना कि उस पर ज्यादा मार्क ना हो रहे हो, बहुत ज्यादा मार्क ना हो रहे हो। ठीक है, पता लगा वो सारे के सारे आंसर उसने पहले से टिक कर रखे हैं, पुरानी लेके बैठ के फिर वो क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी हो रही है, ये सड़ा रखे पेज ही गायब करके, ऐसे ना हो। आपको ऐसे वर्मा की बुक अपने अपने घरों पर अपने अपने ले सकते हो आप उसमें से, और उसमें अभी तो जितना पढ़ा है उसमें तो बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा HC वर्मा में, आने वाले चैप्टर में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप 1-2 दिन बाद या अभी जाना चाहे अभी ले सकते हैं, आजकल में जब भी आपको टाइम ले लें 2-4-6 दिन में। ओके सर जी, तो बालक एरर की एक बात तो समझिए, हम सपोज करो सैटेलाइट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, या कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितनी गड़बड़ हो सकती है, isn't it? समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको दूध लाने भेज दिया, ठीक है, आप लगा ओके सर, दूध लेने चला गया सर, है ना, ओके, तो और दूध लेके आते हैं आप उसको डब्बे कैसे घुमा रहे हैं, ये है ना करते हो ना ये सब, किया है कि नहीं किया है, ढक्कन खोल के दूध का या पानी का उसको ऐसे से घुमाया कि नहीं, डोलू डोलू जिसको बोलते हैं, क्या है जिंदगी में, नहीं किया है? किया है सर, किया है, और 1-2 बार तो बिखरा भी है सर, उसके बाद फिर चटनी भी बनी है Yeah. ठीक है, तो बेटा जी ये बात को समझते हैं, तो हम उसको जो घुमा रहे हैं, हम थोड़ा सा आइडिया लेके चल रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो इतनी होगी। अगर हम सपोज करो साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हमें आइडिया रहता है कि हम थोड़ा कच्ची जगह पर चलाएं, ठीक है, सीधा हाईवे पर ना पहुंचे, कि अगर हम गिर भी गए तो ठीक है, इतनी चोट लगी हम टॉलरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना बुरा हो सकता है ना।
मैक्सिमम, मतलब कुल मिलाकर हम मैक्सिमम गड़बड़ को देख रहे हैं। ठीक है, हम मैक्सिमम गड़बड़ को देखते हैं, चीजों में एरर निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको सैटेलाइट वाला एग्जांपल दिया, आपके जो स्टूडेंट आपसे पूछेंगे सर मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, आप कहेंगे सर 1% हो सकता है, 2%, तो ठीक है हम उसको टॉलरेट कर लेंगे, हम लॉन्च कर सकते हैं किसी कैलकुलेशन में या किसी चीज में। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर 100%, तो वो टॉलरेबल नहीं है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, मैक्सिमम एरर। आपसे पूछा जाएगा कि सर कितनी गड़बड़ हो सकती है, आप कहेंगे सर मैक्सिमम 1 हो सकती है। या आप एग्जाम दे के आते हैं, है ना, बोर्ड वर्क एग्जाम आपके तो हुए नहीं, बट दे के आते थे और क्या कहते थे कि यार देख कम से कम 80 तो आ जाएंगे, है ना। गलत भी अगर गुस्से में भी हुआ ना टीचर, तो उसने 3 से 4 मार्क्स कट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कट करेगा। यही बोलते थे ना, ये बोलते थे कि 3-4 तो गलत करेगा ही करेगा। मतलब सपोज करो 100 मार्क्स का एग्जाम था, आपसे कहा कि 4 से 5 तो कट होंगे, हो सकता है पूरे पेपर फाड़ के फेंक दे, ऐसा नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें मैक्सिमम गड़बड़ी बस इसकी हो सकती है, 1 मार्क्स कट सकता है, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम की। एरर में भी हम गड़बड़ का बात करते हैं मैक्सिमम की। हम ये नहीं कह रहे, साइंटिस्ट साहब ने आपसे पूछा कि आपको लॉन्च करनी है मिसाइल या आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो उसमें मिनिमम एरर कितना हो, ये नहीं पूछता आपसे कोई। मैक्सिमम, मिनिमम तो सकता है एरर ही ना हो, फिर तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, फिर तो समझ रहे हो। आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम तो ठीक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं हो ही ना एरर, लेकिन मैक्सिमम कितनी गड़बड़ हो सकती है। तो मैक्सिमम एरर की बात करते हैं। उस कंसेप्ट को मैंने क्यों बताया आपको, अब यहाँ पे समझने को मिलेगा। अलजेब्रा ऑफ एरर, अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज करो दो क्वांटिटी, z एक क्वांटिटी है जो कि मिलकर बनी हुई है a प्लस b से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो आपने अपना वेट ले लिया, आप अपने मशीन के ऊपर खड़े हो गए, वेटिंग मशीन, वेट ले लिया। फिर आपने अपना बैग जूते वगैरह उतार कर उसका वेट ले लिया। अब आपने दोनों अपना फिर वापस जूते और बैग वगैरह फिर से ले लिया। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपका नेट वेट कितना हुआ, तो नेट, अब देखिए, अब जब आप जिस मशीन पर आप सपोज में तुल रहे थे, यस सर जिस मशीन के ऊपर मैं तुल रहा था सर, उस मशीन में एरर है, तो बेटा वो आपका जो वेट है वो भी गड़बड़ मेजर करेगी, आपका जो बैग वगैरह का वेट है वो भी मेजर में गड़बड़ होगी। गड़बड़ होगी कि नहीं, आप कहेंगे सर कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। तो मैं बोल देता हूँ ए में जो एरर है, सपोज करो a प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में जो एरर है उसको मान लेता हूँ मैं b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो पक्की बात है बेटा, इन दोनों में जब एरर है तो आप दोनों को जब सम अप कर रहे हो, ठीक है, आपने सपोज करो मैथ्स के मार्क्स आपने ऐड किए, वो गलत आपने लिख लिए, फिजिक्स के मार्क्स ऐड किए, मतलब देखिए वो भी गलत लिख लिए, तो जब दोनों फिजिक्स और मैथ दोनों के पूछ रहे हैं तो उनमें भी गड़बड़ होगी। यस सर नो, आप कहेंगे यस सर। ऐसा भी हो सकता है गड़बड़ ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है। सपोज करो आपने फिजिक्स में आपने मार्क्स 5 एक्स्ट्रा बता दिए और मैथ्स में कम बताए, तो ओवरऑल तो बराबर होगी कहानी। यस सर, लेकिन हम मिनिमम एरर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैक्सिमम एरर। गेटिंग पॉइंट, आई थिंक वेरी गुड। तो पक्की बात है बेटा, z में भी एरर आ सकता है, तो z का एरर मान लेता हूं डेल्टा z। ठीक है, ओके सर, दैट विल बी। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम एरर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एरर। मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या हो सकती है। ठीक, ठीक है सर। तो बेटा जी यहाँ पर मैं a प्लस बी तो सिंपली लिख सकता हूँ, ये लो a प्लस बी, और यहाँ से क्या है, आप कहेंगे सर जी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। एग्री, यस सर, और यहाँ पर प्लस है। ठीक, ओके सर, इधर आपका z प्लस माइनस डेल्टा से। इसलिए कोई कंफ्यूजन हो, कुछ बात समझना है तो बेटा बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे ओके सर जी, तो z प्लस माइनस डेल्टा। अच्छा, अब मैंने आपको फिर से रिपीट, देखिए z तो आपका a प्लस बी, तो z तो ये तो आपका ये इससे कैंसिल आउट कर सकते हो इसको। आप कहेंगे यस सर, तो बेटा लेफ्ट की तरफ आपका क्या बचता है, लेफ्ट की तरफ बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू राइट की तरफ आपका प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब कंफ्यूजन है, देखिए कितनी सारी कंडीशन बन सकती है, यहाँ से कई सारी कंडीशन बन जाएंगी। अब एक बार ए पर पॉजिटिव ले लो, बी को पॉजिटिव ले लो, एक बार ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव, एक बार दोनों को नेगेटिव, एक बार दो, मतलब बहुत सारे कई सारे 3-4 केस बन जाएंगे। बट हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती हो। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब दो क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, हेलो, ऐड ऐड करेंगे। तो बेटा जो मैक्सिमम एरर होगा उसको हम इन सब माइनस प्लस को भूल जाइए, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। रीजन समझ में आया क्या है, क्योंकि हम वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द जीरो एरर इन इसमें। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम एरर। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसको एक बार देख लो, लिख लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो बालक, ये आपका, ये हमने बात किसमें की, सम में।
और बालक यही एरर रहता है आपका डिफरेंस में। मतलब सर ये चाहे आप एडिशन करो, एडिशन में तो आपने आपको समझ में आ गई चीजें, यस सर। आपका डिफरेंस कह दो या सब्ट्रैक्शन कह दो, जो भी आपको कहना है, डिफरेंस के लिए भी यही केस है। क्या बात करो सर, डिफरेंस में तो सर यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, सब्ट्रैक्शन में आंसर नहीं प्लस ही आता है। ये इंपॉर्टेंट है प्लीज। बच्चे सोचते हैं कि अच्छा प्लस वाले में तो प्लस आए तो माइनस वाले में बच्चों को लगता है डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगा, पर ऐसा नहीं है, प्लस ही रहेगा यहाँ पर भी। रीजन बीइंग इज, हमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीजन इसका क्या है बेटा, हम देख रहे हैं हमें मैक्सिमम एरर चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करो आप आज आपका मन बन गया आज कंचे खेलने हैं, ठीक है, कंचे खेलने हैं आपको, ठीक है। आपने अपने छोटे भाई चिंटू, नहीं आपके छोटा भाई चिंटू और आप मिंटू, जो भी आप लोग, चिंटू मिंटू आपका नाम है, दोनों कंचे खेलने हैं। तो देखा कि घर पर ढूंढे, घर पर जगह जगह पर छिपा छिपा कर रख देते हैं चीजों को मम्मी पापा से बचाने के लिए। देखे तो यार कंचे नहीं मिले, 2 4 6 मिले हैं। तो छोटा भाई कहने लगा भैया आप प्लीज ले आओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आप भी चलिए, ठीक है लेके आ रहा हूँ कंचे, आज कंचे बचेंगे घर में, कंचे 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 होंगे आज, ठीक है। तो आप पहुंच गए, तो और इतने ही ढूंढ रहा है फिर भी कि भैया मैं देख लेता हूँ कहीं पर मिल जाएंगे। तो आपने जाकर के 100 कंचे खरीद लिए, ओके। आपने खरीद के, और वो जो दुकानदार था वो थोड़ा सा हरामी टाइप था, उसने बेईमानी कर ली। कैसे? काउंटिंग में 2 कंचों की गड़बड़ कर दी, 2 कंचों की गड़बड़ कर दी, ठीक है। आपको एक्चुअल में उसने काउंट करके दिखाया कि 1 2 3 4 5 ऐसे 100, लेकिन उसने दिया आपको 98। कितने परसेंट का गड़बड़ की आपने, कितने परसेंट की गड़बड़ की? 2%। 2%। समझ गए ना, 2% की गड़बड़ है, ठीक। अच्छा, आप 100 कंचे लेकर के आ गए, उसको पैसे देकर के आ गए। रास्ते में ही थे आपके छोटे भाई चिंटू का फोन पहुंच जाता है, भैया भैया आपको भी, हाँ क्या हुआ भैया, पिछले साल के 50 कंचे रखे थे मिल गए। तो आपने कहा अरे यार, तो फिर 50 रखे तो 50 वापस करा, ठीक है, 50 की जरूरत है हमें, तो 100 चाहिए खेलने के लिए। आप गए दुकानदार के पास। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप अपने उसके सामने 50 अपने कंचे अपने आप से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 अपने 50 कर ले, बचे कुछ उसको दे दिए। इस केस में एरर कितना, गड़बड़ी कितनी? 0। कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी खत्म हो चुकी है। यस और नो भाई, आपने 50 दिए थे, 50 रुपए के 50 कंचे सपोज करो, आपने अपने 50 काउंट कर कलेक्ट कर लिए, बचे कुछ वापस दे दिए। गड़बड़ी 0 भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, गड़बड़ी ऐसी भी तो हो सकती है बेटा, इस बार दुकानदार काउंट कर ले, वो कहने लगे 2 4 6 8 अपने अपने काउंट कर ले और 50, और 50 को रख ले और बचे कुछ आपको दे दे। आपको कितने कंचे मिले? 48। 48। एरर कितना है, एरर कितना परसेंट एरर है? 4%। 4%। 2 नहीं है, अब 4% एरर हो गया है। इस बार 2 नहीं है, तो एरर मतलब 2 बार गड़बड़ हुई चीजों की, और आपने काम तो आपने सब्ट्रैक्ट ही किया ना, चीजें तो आपने सब्ट्रैक्ट ही की थी। 4%। एरर बढ़ भी सकता है, एरर बढ़ भी सकता है, isn't it? ठीक है, तो एरर आपका बढ़ भी सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपके कंचे काउंट कर दे, ये लो 2 4 6 8 10 20, और वो इस बार फिर से एक कंचे गड़बड़ कर दे, मतलब 50 की जगह 49 काउंट कर दे, तो हो सकता था 1% एरर हो। मतलब हमें ऐसा भी कह सकता है 0% एरर हो, ऐसा भी सकता है ना 4% हो, 2% हो, मतलब अलग अलग केस हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हम एरर में देख रहे हैं कि हमसे मैक्सिमम गड़बड़ कितनी हो सकती है, मिनिमम नहीं देख रहे यार। मिनिमम तो बहुत अच्छा है, अगर गड़बड़ी ना हो तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, उसको काउंट करने की जरूरत क्या है। अगर हम देख रहे हैं मैक्सिमम गड़बड़ी क्या सकती है, मैक्सिमम गड़बड़ी क्या सकती है आपके साथ 4%, मतलब एरर जो पहले एरर किया था और एक बार फिर से एरर किया, दोनों को ऐड कर गया, एक तरह से ऐसी कुछ कहानी हुई ना, बढ़िया पॉइंट। तो बालक हमें यहाँ चाहे चीजों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे ऐड कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, हमें वी हैव टू सर्च फॉर द मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर के पीछे भागना है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो माइनस वाले में भी आपको क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? ऐड करने हैं, ठीक है बेटा जी। उनका एरर जो है, चाहे यहाँ पर तो z इक्वल टू a प्लस माइनस b के लिए भी आपका यही फॉर्मूला रहने वाला है, यहाँ पर ऐड ही होना है। तो आप लिख सकते हो इस बात को कि भाई हमारा जो एरर है, जब हम 2 क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा नेट एरर होगा, इट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। बढ़िया पॉइंट। जब आप z एक क्वांटिटी थी जिसको, जो आपकी 2 a और b से मिलकर के
मिलकर के बन रही थी, a माइनस बी हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है, तो कहानी क्या होगी बेटा, रिलेटिव एरर, सॉरी नॉट रिलेटिव एरर, सिंपली एरर in z will be equal to sum of individual errors। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल एरर का जो सम है उनका सम होगा। ठीक है बेटा जी, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होना है। आई रिपीट, अगर z इक्वल टू आपका a माइनस बी होता, मैं इसको लिख देता हूं, बच्चे सब कुछ सुनने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं, फिर भी आपका जो डेल्टा z रहेगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही रहेगा बेटा जी। प्लीज इस बात को ध्यान में रखो, मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ, प्लस ही रहेगा यहाँ पर, माइनस नहीं होगा। ठीक है, बच्चे खूब गड़बड़ करते हैं, अच्छा a माइनस बी था, यहाँ पर प्लस के लिए तो प्लस है, माइनस के लिए तो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ भी प्लस ही रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये बातें आज जितना पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। क्लास के बाद आप मुझे फीडबैक प्लीज याद से दे देना, मैंने आपको नंबर अपना शेयर कर लिया है। आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड, और आप लोग अपनी जो भी बुक्स हैं उनके साथ अपना झगड़ा शुरू कर दीजिए, झगड़ा इन द सेंस बुक्स के साथ आप बैठना शुरू कर दीजिए, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है। तो प्लीज बच्चों मजबूती के साथ, और मुझे पूरा भरोसा है, आप केवल 2 चीजें अपनाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो आपके चैप्टर चल रहे हैं, जो भी आपके चैप्टर चल रहे हैं, उन प्रेजेंट चैप्टर को साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलो। जो होमवर्क मिले क्लास में उसको पूरा करते चलो। ठीक है, जो टीचर ने पढ़ा उसको 5 से 10 मिनट एक बार गो थ्रू हो जाओ कि जो जो आपने लिखा है, कि ये सब चीजें आज हमें सीखने को मिली है। ठीक है बेटा जी, इतना करते रहोगे, चैप्टर को साथ साथ कंप्लीट, बाद के लिए कुछ ना छोड़ो कि हम जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है। आपको कोई डिफिकल्टी होगी, अच्छे से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज जगह जानी साइनिंग ऑफ।